हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 631 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नाम सुना है इस कंपनी का कभी? ये कंपनी प्रोवाइड करती है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। नेटवेब का जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस है, इसके अंदर क्या क्या आता है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, एचपी सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, एंटरप्राइज वर्कस्टेशंस, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, डाटा सेंटर सर्वर्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर HCS ऑफरिंग। HCS का मतलब हुआ हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। नेटवेब टेक्नोलॉजीज डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड डिप्लॉय HCS कंप्राइजिंग प्रोप्राइटरी मिडलवेयर सॉल्यूशंस, एंड यूजर यूटिलिटीज, pre-compiled application stacks. It also develops homegrown computer and storage technologies and deploy supercomputing infrastructure to meet the rising computational demands of business, academics, research organizations, particularly India's national supercomputing mission। बड़ा टेक्निकल स्टफ है ना। आसान भाषा में बोलूं तो इसका जो दो सुपर कंप्यूटर्स ये बनाए हैं, दे हैव बीन लिस्टेड 10 times in the world top 500 सुपर कंप्यूटर। एज ऑफ फरवरी 28 2023 कंपनी ने अंडरटेक किया है इंस्टॉलेशन ऑफ ओवर 300 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स and over 50 private cloud and HCI installations, over 4,000 accelerator GPU based artificial intelligence systems and enterprises workstation, and साथ साथ HPS solutions with throughput storage of up to 450 GB per second। अगेन टेक्निकल स्टफ है, बट ये सब आपको बताना इसलिए जरूरी है कि दिस इज अ कंपनी विच होल्ड्स द फ्यूचर फॉर कंप्यूटिंग। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी इंडिया की लीडिंग इंडियन ओरिजिन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड OEM है फॉर HCS विद इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। HCS का मतलब आपको बता ही चुका हूं, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। Netweb has also been able to grow both its revenue and profit without any external equity funding from either private equity or strategic investors। इन्होंने कोई लीवरेज वाला काम नहीं किया हुआ, इन्होंने जेन्युइनली पैसा कमाया और उससे अपनी कंपनी को ग्रो किया। इन्होंने कहीं पे भी फंडिंग नहीं ली है, ये बहुत अच्छी बात है। रिस्क क्या है? रिस्क है सबसे बड़ा डिले इन कस्टमर पेमेंट्स एंड रिसीवेबल, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे इंपैक्ट आता है। इसके साथ साथ फेलियर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस ऑफरिंग रिक्वायर्ड बाय इट्स कस्टमर्स। बिकॉज इनके कस्टमर्स हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस वाले हैं, तो इनके जो डिमांड्स हैं उनके हिसाब से अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो इनका इम्पैक्ट आता है। और हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस वाले लोग, उनकी एवर ग्रोइंग डिमांड आती रहती है। विद अ चेंज इन टेक्नोलॉजी दे रिक्वायर्ड चेंजेस। तो कंपनी अगर चेंजेस नहीं करेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो क्यों ना कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2020 को था 157 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.91 करोड़। 31 मार्च 2023 को टोटल रेवेन्यू हो गया 445 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 46.94 करोड़। अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 टाइम्स का जंप, बेटा बिग बिग जंप। टोटल बोरोइंग्स देखिए, 15 करोड़ की बोरोइंग्स थी 31 मार्च 2020 को, जो कि 35 करोड़ की हो गई है। बड़ी है बट नॉट एज सच की जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रो हुआ है उस हिसाब से नहीं बड़ी है, तो साइजेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ को लाने का, इतना बड़ा आईपीओ लाने का? दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, फॉर द सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन एंड इंटीरियर डेवलपमेंट, एज वेल एज फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी फॉर द न्यू सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइन। ये इनका मेन रिक्वायरमेंट है। They also want to use this money for long-term working capital requirements, also for prepay of certain loans and for general corporate purpose.
कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर संजीव लोढ़ा जी, मिस्टर नवीन लोढ़ा जी, मिस्टर विवेक लोढ़ा जी एंड मिस्टर नीरज लोढ़ा जी। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस कंपनी होल्ड्स द फ्यूचर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सुपर कंप्यूटिंग एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस आईपीओ। आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, अदरवाइज आप इस आईपीओ में 4-5 लॉट जरूर इन्वेस्ट करें। किसी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा तो ज़्यादा भी लगा सकता है। आप इस आईपीओ में एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। आपने अगर डीमैट नहीं खोला है तो स्टॉक में कैसे अप्लाई करोगे? ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के। कैसे? इस नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। और आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।